हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आरकेपी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, व्हाट्सअप के अंदर और कमेंट सेशन के अंदर काफ़ी डिमांड थी कि सर रिटेस्ट का पता नहीं चल रहा कि मार्केट कैसे रिटेस्ट करती है। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रिटेस्ट होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि रिटेस्ट के अंदर क्या कन्फर्मेशन है? हमें कैसे पता चलेगा कि रिटेस्ट के बाद अब मार्केट सेल साइड जाने वाली है या अप साइड जाने वाली है? तो ये सारी जो फंडामेंटल है ये क्लियर कर दें। तो मैंने सोचा भी कर देते हैं, क्योंकि चैनल तो आपके लिए बनाया गया ताकि आपके जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जा सके और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। और जो नेगेटिव चीज़ें ट्रेडिंग के अंदर आपको तंग कर रही हैं, आप उनको सवालों की सूरत में मुझे पेश करें और मैं आपको उनके सोल्यूशन बताऊं। आज का जो हमारा एपिसोड है, आज का जो हमारा लाइव सेशन है, ये है रिटेस्ट के ऊपर। तो आज हम समझेंगे कि रिटेस्ट क्या होता है, मार्केट रिटेस्ट कैसे करती है, या इसके अंदर कॉन्फर्मेशन। जैसे कि आपके सवालात थे, आपके सवालों के आज जवाब टोटली आपको जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी मैं आपको सेशन बताता हूं या सिखाता हूं, आपने कॉपी और पेन लेना है और उसके अंदर ये टोटली आप स्केच बनाया करें और उनको डेली बेस पे अपनी जो नोटबुक होती है उसको देखा करें, जो चीज़ आप ग्राफ कॉपी के ऊपर उतारते हैं। अदरवाइज ये आपको भूल जाएंगे। और उसके बाद जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा होता हूँ या जो चीज़ मैंने आपको यानी कि वीडियो के अंदर बताई समझाई, वो चीज़ अब वो वीडियो आप बार बार देखा करें। तो उसके बाद आप कॉपी और पेन, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि अपनी हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि कॉपी और पेन के साथ बैठा करें ताकि आप इन सारी चीज़ों को कॉपी के ऊपर उतार सकें। और उसके बाद काइंडली मैं आपको एक और बात कहनी थी मैंने आज इस सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर कहूँगा तो सबके पास पहुँच जाएगी, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स वीडियो के ऊपर आते हैं। जब आप व्हाट्सअप करते हैं तो काइंडली आप मुझसे सवाल पूछा करें, और मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आपकी दुआएं में अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या ये वो ऐसे सीक्रेट सवाल प्लीज़ ना पूछा करें। तो जो आपके सवाल होते हैं ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग के मुतल्लिक, तो आप सिर्फ वही सवाल आप पूछा करें, ताकि जो है रश लगा होता है, ट्रैफिक बहुत होती है क्वेश्चंस की, ताकि दूसरे लोगों के पास भी हम लोग पहुंच सके और उनके सवालात सुन के उनको भी जवाब दिया जा सके। इससे पहले वीडियो लंबी हो जाए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी सबमिट कर दी है, तो काइंडली इसके ऊपर नज़र षानी करें, क्योंकि मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ऑर्डर तो मैं आपके ऊपर चला नहीं सकता। तो ये देखिए, आज हमारा ये सेशन है रिटेस्ट के ऊपर। ये ड्राइंग मैंने यहाँ पे की हुई है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है रिटेस्ट, और यहाँ पे जो है मार्केट ने 3 बार रिटेस्ट किया है। और ये रिटेस्ट क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जो जब मार्केट नीचे गिरती है वो वहाँ पे सपोर्ट लेवल उसने यहाँ पे क्रिएट किया। तो मार्केट जब इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, आपने बिल्कुल जो है हाजिर दिमाग से इस चीज़ को सुनना है। जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी, मार्केट अपसाइड गई, मार्केट ब्रेक डाउन इसको करेगी, तो हर हाल में मार्केट रिटेस्ट करने के लिए इस वाले लेवल को ज़रूर ऊपर आएगी। तो मार्केट यहाँ पे जब रिटेस्ट करेगी और उसके बाद ही मार्केट सेल साइड जाएगी। और जब वो मार्केट, मैं आपको लाइव ग्राफ के अंदर भी ये चीज़ें दिखाऊंगा, जब मार्केट रिटेस्ट कर रही हो और उसके बाद सेलर की कैंडल ड्रॉप करे सेल साइड के अंदर, तो आपने उस सेलर्स की कैंडल का प्रेशर भी चेक करना है, रिजेक्शन भी चेक करनी है, आया कि बार बार वो रिजेक्शन बाय साइड तो नहीं जा रही। और जब आपने ब्रेक डाउन पे ट्रेड प्लेस करनी है तो आपने प्रीवियस चार्ट देखना है सेलर्स का। तो आपको चाहिए कि जब अगर वो तगड़ा चार्ट है, यानी कि बेहतरीन ज़बरदस्त सेलर्स मार्केट को सेल साइड लेके आ रहे हैं, तो उस सूरत में आप जो है रिटेस्ट के बाद ब्रेक जो है यानी कि सेल साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे। अदरवाइज अगर वो साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, रिटेस्ट ले रहा है बार बार, तो समझ लें कि वो ट्रैप बना रहा है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें कि रिटेस्ट के बाद मार्केट्स जो है इसने रिटेस्ट की और रिटेस्ट के बाद साइडवेज हो गई। तो ऐसे में आपने क्या करना है, ऐसे में आपने इंतज़ार करना है कि इस साइडवेज जो इसका यानी कि इसने एक रूट बना लिया है, इस रूट के अंदर चल रही है, साइडवेज के अंदर चल रही है। इसके बाद आपने ब्रेक डाउन का इंतज़ार करना है कि यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन करे और आप जो है वहाँ पे ट्रेड प्लेस करें। अब आज का जो हमारा सेशन है वो रिटेस्ट का है, तो इसलिए टोटली जो बातचीत होगी हम लोग रिटेस्ट के ऊपर करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, वो आपने नहीं देखी तो जाके देख लें। तो देखिए, ये रिटेस्ट है, ये इसने एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया। सपोर्ट लेवल के बाद जब वो अपसाइड गई, अपसाइड के बाद जब ये ब्रेक डाउन करेगी इस वाले लेवल को, तो वो रिटेस्ट करने के लिए लाजमी आएगी, इसे कहते हैं रिटेस्ट लेवल। उसके बाद
ये जो हमारा स्पोर्ट लेवल है, ये स्पोर्ट लेवल यहाँ तक आया हुआ है। और उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जब रिटेस्ट करती है, यानी कि एंड में जब ये रिटेस्ट करेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट सेल साइड जाने वाली है। हमें क्या चाहिए होता है गाइस, हमें ये चाहिए होता है कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है उस कैंडल का जिसने मार्केट को ब्रेक डाउन किया है। अब यहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए कि जो ये मार्केट रिटेस्ट करने के बाद सेल साइड आ रही है, तो मार्केट को चाहिए कि इस वाले लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर एक और रिटेस्ट हमें दिखाए, तो हम सेल साइड जाएंगे, अदरवाइज हम सेल साइड बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके साइडवेज हो गई। साइडवेज होने के बाद आप क्या देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर, यानी कि वो रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है तो सपोर्ट लेवल के पास आ जाती है, और सपोर्ट लेवल को टच करती है तो वो रेजिस्टेंस लेवल के पास चली जाती है। और उसके बाद यहाँ पे उसने एंड में यहाँ पे आके रिटेस्ट किया। रिटेस्ट कहाँ पे किया? रिटेस्ट उसी लेवल को किया जो प्रीवियस इसका सपोर्ट लेवल था, जिसको ये मार्केट ब्रेकडाउन कर चुकी थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्रिएट कर चुकी थी, तो ये वाली लाइन है, ये सपोर्ट लेवल कहलाएगी। ये हॉरिजेंटल लाइन सपोर्ट लाइन कहलाएगी। लेकिन दूसरा अगर ऑपोजिट इसके देखें हम, तो मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करेगी तो ये सपोर्ट लेवल ख़त्म हो जाएगा, ये दोबारा ये जो है रेजिस्टेंस लेवल की शक्ल अख्तियार कर लेगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, मार्केट ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मार्केट अप साइड जाएगी तो ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको ब्रेक अप करके ऊपर चली जाती है तो ये जब नीचे आएगी तो ये क्या है, ये सपोर्ट लेने के लिए आ रही है, तो ये वाली लाइन सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार सेलर्स नीचे आ रहे हैं, और इस वाली कैंडल ने अगेन इस वाले सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया है। अब ब्रेक डाउन कर दिया है तो उसके बाद क्या होगा, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने के लिए जाएगी। दोबारा अब रिटेस्ट करने के लिए किसको जाएगी, अब आप बताएं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। दोबारा मार्केट इस वाले सपोर्ट लेवल को जो है रिटेस्ट करनी जाएगी, ना कि इस वाले को रिटेस्ट अब नहीं करेगी। वो इसने मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन किया है, तो मार्केट रिटेस्ट भी इसी लेवल को करेगी। तो हमने वेट करना है कि इस लेवल को रिटेस्ट करे और उसके बाद जो है हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करें। तो आपने कभी भी, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मार्केट ब्रेक डाउन कर चुकी है, तो आपने जल्दबाजी के अंदर जो है ट्रेड प्लेस बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप जो है मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है तो हमें जो है सेल साइड आना चाहिए। तो आपने बिल्कुल हरगिज़ भी ऐसा नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट डायरेक्ट ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाती है, लेकिन वहाँ पे वो अवॉइड एरिया होता है, वहाँ पे ट्रेड प्लेस करना लाजमी नहीं होता। आपने वेट करना होता है रिटेस्ट लेवल का। और स्टॉक मार्केट के अंदर ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है। ये बहुत अहम चीज़ है कि ये मार्केट रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करने के बाद आप जो है इसके ऊपर एंट्री लें। मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ, एक बस जो है वो 70 या 80 की स्पीड में आ रही है, तो आप उसके अंदर बिल्कुल कूद के नहीं बैठ सकते, यानी कि आप सुपरमैन की तरह उसके अंदर जो है ना नहीं घुस सकते। आप वेट करेंगे कि बस आके रुके स्टॉप के ऊपर तो आप चढ़ें। तो मार्केट भी जब रिटेस्ट के बाद आती है, रिटेस्ट में आके यहाँ पे वो नीचे वापस जाने लगती है, तो ये आपका जो है स्टॉप लेवल होता है, ये आपका सपोर्ट लेवल होता है। तो यहाँ पे जो है आपने एंट्री लेनी होती है। अब पहला जो है रिटेस्ट इस वाले सपोर्ट लेवल का था, उसने आके यहाँ पे किया, और उसके बाद जब मार्केट ने इस वाले लेवल को सपोर्ट लेवल बनाया था, इस लेवल को भी वो ब्रेक डाउन कर चुकी है, तो वो इसको आके रिटेस्ट करेगी। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब मार्केट यहाँ से अपसाइड गई थी, यानी कि यहाँ से वो अपसाइड गई थी, तो ये भी सपोर्ट लेवल कहलाएगा। अब ये सपोर्ट लेवल है, तो जो है 100/1% क्या है कि मार्केट कन्फर्म है कि इसको भी रिटेस्ट करने के लिए आएगी। अब यहाँ पे जब इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगी तो वहाँ पे भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। देखें, मार्केट अपसाइड गई, ब्रेक डाउन करके सेल साइड चली गई। अब मार्केट ने क्या किया कि दोबारा सेल साइड जाने के लिए उसको रिटेस्ट की ज़रूरत थी, तो मार्केट ने इस वाले लेवल को रिटेस्ट किया और मार्केट सेल साइड चली गई। तो उम्मीद है आपको रिटेस्ट लेवल का पता चल गया होगा। तो सेम इसी तरीके से ऑपोजिट होता है बाय साइड का मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ कि ये बाय साइड गई, उसने एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया। अब मार्केट ने क्या करना है कि मार्केट अप साइड चली गई। अब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएगी, और रिटेस्ट करने के बाद वो अप साइड चली जाएगी। अब ये उसने दोबारा एक जो है ना सपोर्ट लेवल क्रिएट कर दिया है। ये सपोर्ट लेवल कहलाएंगे
जो डाउन साइड मार्केट आ रही होती है वो रेजिस्टेंस लेवल कहलाएंगे, यानी कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाएंगे। और जब वो अप साइड जा रही होगी तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहलाएंगे। तो मार्केट ने यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसको नीचे आई रिटेस्ट करने के लिए सपोर्ट लेवल के पास। अब सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करने के बाद अप साइड चलेगी, वो ब्रेक अप करके ऊपर चलेगी। ब्रेक अप करके जब आई वो रिटेस्ट अप कहाँ पे करेगी, वो इस वाले अपने सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करेगी, जो कि रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है वो रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करने के बाद दोबारा अप साइड चली जाएगी। वो अब रिटेस्ट कहाँ पे करेगी, अब रिटेस्ट करेगी इस वाले लेवल को। ये वाला जो लेवल है ये इसका सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे आके ये इसको रिटेस्ट करेगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं गाइज लाइव ग्राफ के अंदर और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। वहाँ पे मैं आपको समझाऊं ताकि आपको हर चीज़ अलग से समझ आ जाए। यहाँ पे मैं इसको रेज करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सॉरी यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। ये देखें लाइव मार्केट इस वक्त चल रही है, ये देखें इस वक्त ये लाइव कैंडल चल रही है और काफ़ी प्रेशर है अपसाइड का। और यहाँ पे मैंने ट्रेडें प्लेस की थी रिटेस्ट लेवल पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि रिटेस्ट लेवल इसके अंदर क्या होता है। ये देखें यहाँ पे मैंने, अब देखें गाइस मार्केट यहाँ पे सेल साइड आई। सेल साइड आने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट अपसाइड चलेगी। अब यहाँ पे प्रीवियस देखें कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। अब सपोर्ट लेवल को उसने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद उसने क्या किया कि अपसाइड गई। अपसाइड कहाँ तक गई, एक मैं और लाइन कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको अपसाइड में लगाऊंगा यहाँ पे जाके। अब मार्केट ने जाके इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल के पास, सपोर्ट लेवल के पास आई। सपोर्ट लेवल कौन सा था, ये वाला। अब सपोर्ट लेवल के बाद वो कहाँ जाएगी, ये वाला आप देख रहे हैं सपोर्ट लेवल, इस वाले लेवल को रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ पे अगर वो ब्रेक डाउन करती है तो इस ब्रेक डाउन करने के बाद अब यहाँ पे किस वाले लेवल को रिटेस्ट करेगी, वो यहाँ पे इस वाले लेवल को रिटेस्ट करेगी। वो यहाँ पे इस वाले लेवल को रिटेस्ट करेगी। अब देखिए मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वो ब्रेक डाउन आ गई। यहाँ पे उसने एक और सपोर्ट लेवल क्रिएट किया। एक और सपोर्ट लेवल क्रिएट करने के बाद मार्केट अपसाइड चली गई। और अपसाइड कहाँ पे गई, ये देखिए लाइव ग्राफ चल रहा है। अपसाइड मार्केट इस वाले सपोर्ट लेवल के पास गई, यहाँ पे जो क्रिएट करके आई थी। अब ये सपोर्ट लेवल नहीं रहा, ब्रेक डाउन के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। तो वो रेजिस्टेंस लेवल के पास आई और उसने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद वो सेल साइड आ गई। तो गाइस ये होता है इसका रिटेस्ट लेवल। और जो बाय साइड होता है, बाय साइड बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। और मैं आगे और आपको दिखाता हूँ कि जो इसने रिटेस्ट किया है। अब यहाँ पे आप देख लें कि मार्केट अब इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर चुकी है और यहाँ पे भी वो 100/1% यहाँ पे भी वो रिटेस्ट करेगी। अब यहाँ पे रिटेस्ट कौन से वाले लेवल को करेगी, यहाँ पे रिटेस्ट इस वाले लेवल को करेगी। और यहाँ पे अब हम ट्रेड कहाँ पे प्लेस करेंगे, ट्रेड हम प्लेस करेंगे कि मार्केट इस वाले रिटेस्ट लेवल को, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेवल क्रिएट किया, उसको ब्रेक डाउन करे तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। तो बाउंड्री लेवल मिनिमम 5 मिनट के टाइम शेड्यूल पे यहाँ पे ट्रेडें प्लेस कर सकते हैं। तो सॉरी यहाँ पे मार्कर थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये देखें कितनी मर्तबा जो है रिटेस्ट करके कितनी ज़बरदस्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते थे। और यहाँ पे मैं अब आपको लेके चलता हूँ लाइव कैंडल पे और थोड़ा सा वहाँ पे भी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेकअप किया। ये मैं दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा 3px करूँगा ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखें मार्केट यहाँ पे ब्रेक यानी कि इसने मार्केट ने ब्रेकअप किया। ब्रेकअप करने के बाद मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया। सपोर्ट लेवल क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट अपसाइड गई। अब ये लाइव चल रहा है। अपसाइड जाने के बाद उसने रिटेस्ट किया, किस वाले लेवल को, उसी सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद वो अपसाइड चली गई। अब मार्केट कहाँ पे आ रही है, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ रही है अपने, मैं इसको थोड़ा अपसाइड लेके जाता हूँ। मार्केट अब रिटेस्ट करने आ रही है अपने इस वाले लेवल को, ये वाला जो लेवल है, इस वाले लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ रही है। क्योंकि मैं अपनी बेशतर वीडियो के अंदर समझाता हूँ कि मार्केट कभी भी यानी कि इस तरीके से मार्केट अपसाइड नहीं जाएगी।
मार्केट हमेशा जाती है यानी कि रिटेस्ट एंड सपोर्ट बनाते हुए मार्केट अपसाइड जाती है, और कभी भी जो है यानी कि सीधी 40-50 कैंडलें अपसाइड लेके नहीं जाती। तो गाइस उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थोड़ा मैं आपको नेक्स्ट ग्राफ के अंदर भी दिखा देता हूँ रिटेस्ट एंड सपोर्ट क्या होता है। ये देखें, मार्केट सेल साइड आई, मार्केट अप साइड गई, अप साइड कहाँ तक गई, मैं आपको यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अप साइड मार्केट इस वाले सपोर्ट लेवल के पास गई, इस वाले सपोर्ट लेवल के पास। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे उसने रिटेस्ट किया इस वाले लेवल को, और रिटेस्ट करने के बाद वो सेल साइड आ गई। सेल साइड आने के बाद उसने रिटेस्ट कहाँ पे किया, सेल साइड आने के बाद उसने रिटेस्ट इस वाले लेवल को किया, ये वाला जो लेवल था, ये वाला इसका रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने यहाँ पे आके दोबारा रिटेस्ट किया है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना नंबर ड्रॉ कर देता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो और ट्रेडिंग के बारे में अगर आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप करना है, कॉल आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। 0308 5012 129। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लें। आपने ओनली व्हाट्सअप करना है, और कोई सा भी अगर आपके जहन में ट्रेडिंग के बारे में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो गाइज आपने प्रैक्टिस करते रहना है, वो नहीं हो कि मैं आपको समझाऊं और आप इसको इजी न लें और मेरे समझाने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। मकसद ये है कि जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं और आप जो है, मैं खुशी मुझे जब होगी कि आप इन चीज़ों को सीखने के बाद आप जब प्रॉफिट बना रहे होंगे, तो समझ लें कि जो हम सेशन करवा रहे हैं आपको बिल्कुल फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं, हमारा ये कोर्सेज करवाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई ट्रेड के साथ, एक नए ग्राफ के साथ, एक नए सेशन के साथ। फिल वक्त के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।